जय श्री कृष्ण दोस्तों। महाभारत आपने और हम में से सभी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ी, देखी या उसके बारे में सुना होगा। महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा और अंतिम दिनों में कौरवों की सेना के सेनापति कर्ण, आप सभी उनसे भली भांति परिचित होंगे। आप में से कई लोगों को पता होगा कि कर्ण अर्जुन से भी ज़्यादा श्रेष्ठ धनुर्धर थे, जिसकी तारीफ भगवान श्री कृष्ण ने भी की थी। लेकिन फिर भी युद्ध के अंत में उन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ा, और वो भी अर्जुन के हाथों ही। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण थे? हमें केवल ये पता है कि उन्होंने अन्याय का साथ दिया था, इसीलिए उनका पतन हुआ। लेकिन महाभारत के दौरान कुछ ऐसे इंसिडेंट थे, कुछ ऐसी घटनाएं थी जिन्होंने ये वाली बात तय की कि अब कर्ण की हार निश्चित होगी, वरना कर्ण का वध करना बिल्कुल भी संभव नहीं था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से वो पल या क्षण थे जिस पर यह तय हुआ कि कर्ण की हार अब निश्चित है। आगे बढ़ने से पहले हमारी धर्म, संस्कृति और सभ्यता से संबंधित ऐसे ही वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को भी साथ में प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। शुरुआत से ही कर्ण का नीचे कुल में रहना। कर्ण के बारे में सभी जानते हैं कि वे सूर्य कुंती के पुत्र थे। उनके पालन करने वाले माता पिता अधिरथ और राधा थे। उनके गुरु परशुराम और मित्र दुर्योधन था। कुंती के पुत्र होने के बावजूद भी उन्हें सूत पुत्र के रूप में अपना पूरा जीवन बिताना पड़ा था। और वही एक मोमेंट था, वही एक चीज़ थी जिन्होंने उनकी प्रतिभा पर एक कलंक लगा दिया था, क्योंकि उस समय समाज का परिवेश ऐसा था कि केवल क्षत्रिय ही राजा बन सकता है, क्षत्रिय ही राजाओं की बराबरी कर सकता है। और कर्ण क्षत्रिय होने के बावजूद भी सूत पुत्र थे। परशुराम का श्राप। उस काल में द्रोणाचार्य परशुराम वेद व्यास को ही ब्रह्मास्त्र चलाना और किसी के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए जाने पर उसे असफल कर देना याद था, और वे यह विद्या अपने कुछ खास शिष्यों को ही प्रदान करते थे। जब कर्ण द्रोणाचार्य के पास शिक्षा के लिए गए थे तो क्योंकि वो सूत पुत्र थे, द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया था। इसके बाद परशुराम जी के पास जब वो शिक्षा के लिए गए तो परशुराम जी का ये प्रण था कि वे केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा प्रदान करेंगे और उन्हें ही ब्रह्मास्त्र, अन्य अस्त्र शस्त्र, इन चीज़ों का वो ज्ञान प्रदान करेंगे। तो कर्ण के सामने एक मजबूरी थी कि उन्हें झूठ बोलना पड़ा कि हाँ, मैं ब्राह्मण कुल में ही पैदा हुआ इंसान हूँ। जब कर्ण ने ये बात कही तो ही परशुराम जी उन्हें विद्या देने के लिए तैयार हुए थे। किंतु बाद में एक प्रसंग ऐसा होता है कि जब परशुराम जी काफ़ी विद्या कर्ण को दे चुके होते हैं, उनका खुद का भी एक लगाव कर्ण के साथ हो चुका होता है, तब वो कर्ण के साथ कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में वो आराम करने के लिए रुकते हैं और कर्ण की जंघा पर अपना सिर रखकर कुछ क्षण आराम करते हैं। जब वो आराम कर रहे होते हैं तो वहीं पर एक कीड़ा आता है और कर्ण की जांघ पर वो कीड़ा काट लेता है। इससे उसे बहुत दर्द होता है, जलन होती है और खून भी बहने लगता है। जब वो खून बहते बहते परशुराम जी को छूता है तो उनकी निद्रा खुल जाती है और वो देखते हैं कि कर्ण की जांघ से खून ही खून निकल रहा है। वो इसका कारण पूछते हैं कि तुमने क्यों नहीं हटाया इसे? तो कर्ण कहते हैं कि गुरुदेव, आपकी नींद खुल जाने के भय से मैं चुपचाप ही बैठा रहा। तब परशुराम जी कहते हैं कि इतना दर्द सहन कर सकने वाला एक ब्राह्मण हो ही नहीं सकता, तुम क्षत्रिय हो, सच बताओ। उसके बाद में कर्ण अपना रहस्य उन्हें बताते हैं कि वो सूत पुत्र है। इस बात से क्रोधित होकर परशुराम जी उन्हें श्राप दे देते हैं कि जब भी समय आएगा, जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, तभी तुम अपनी विद्या का विस्मरण कर दोगे। और ऐसा ही हुआ था। जब अर्जुन के सामने उन्हें अपनी विद्या का प्रदर्शन करना था तो वो अपनी विद्या परशुराम जी के श्राप के कारण भूल गए थे। कर्ण ने अन्याय का साथ भले ही दिया था, पर उसके साथ भी बचपन से अन्याय ही होता चला आ रहा था। एक और प्रसंग है जहाँ पर कर्ण को क्षीण बनाया गया।
भगवान कृष्ण भलीभांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता और अर्जुन की जीत इसके बिना संभव नहीं हो पाएगी। तो देवराज इंद्र उन्होंने एक योजना बनाई और वो कर्ण के पास एक भिक्षुक के रूप में गए। दानवीर कर्ण अपने दान देने के लिए पूरे जगत में प्रसिद्ध था। तो देवराज इंद्र उसके पास गए और बोले कि महाराज, मुझे दान चाहिए, लेकिन पहले आप मुझे वचन दें कि आप मुकरेंगे नहीं। कर्ण ने कहा, आप जानते हैं मैं तो सभी को दान देता हूँ, मैं क्यों मुकरूंगा। फिर भी इंद्रदेव ने, जो कि भिक्षुक का भेष बनाए हुए थे, उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, मैं आपसे प्राण नहीं मांगूंगा, पर मेरे को बस एक चीज़ चाहिए जो आप दे सकते हैं। आप वचन दीजिए पहले, फिर ही मुझे विश्वास होगा। तो तैश में आकर कर्ण वचन दे देते हैं। तब वो कहता है कि मुझे आपके कवच और कुंडल चाहिए। कुछ क्षण के सन्नाटे के बाद कर्ण अपना खंजर निकालते हैं और अपने शरीर से अपने कवच और कुंडल को अलग कर देते हैं और खून से लथपथ होकर वो कवच और कुंडल उस भिक्षुक यानी इंद्रदेव को दे देते हैं। इंद्रदेव तुरंत अपने रथ की ओर भागते हैं कि उनका राज खुल न जाए, लेकिन उनके रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है और अचानक आकाशवाणी होती है कि तुमने धोखे से कर्ण से उसका कवच और कुंडल प्राप्त किया है, इसलिए तुम्हारे रथ का पहिया यहाँ से नहीं हिलेगा। तब वो आकाशवाणी से कहते हैं कि अब इसका उपाय क्या है। तो आकाशवाणी होती है कि तुम फिर कर्ण के पास जाओ और जो तुमने दान लिया है उसकी बराबर क्षमता का ही दान उसे भी देकर आओ। तब इंद्रदेव वही भिक्षुक के रूप में वापस कर्ण के पास आते हैं। कर्ण कहता है, बोलिए इंद्रदेव, और क्या मांगना चाहते हैं आप। भिक्षुक यानी इंद्रदेव अचंभित हो जाते हैं कि तुम्हें पता था कि ये मैं ही। कर्ण कहते हैं, हाँ, आपकी नीयत मुझे पहले से ही पता थी। तब इंद्रदेव नज़रें नीची कर कर उसे कहते हैं कि आप मुझसे कोई दान मांग लीजिए, तभी मेरा रथ का पहिया अपनी जगह से हिलेगा। कर्ण कहते हैं कि कर्ण ने आज तक दान दिया है, किसी से दान लिया नहीं है। उस समय पर इंद्रदेव की दशा ऐसी होती है जैसे किसी क्लास के टीचर के आगे उसका स्टूडेंट गलती करने पर क्षमा याचना करता है, लेकिन कर्ण अपनी बात पर अडिग रहते हैं। इसके बाद इंद्रदेव स्वयं ही कर्ण को अपना वज्र देते हैं। इसको जिसके ऊपर भी चला दोगे वो बच नहीं पाएगा, भले ही साक्षात काल के ऊपर भी चला देना, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर पाओगे। उसके बाद कर्ण को उस वज्र शक्ति को अपने पास रखना पड़ा। अगर उस समय पर कर्ण का कवच और कुंडल उनके पास रहता तो उन्हें कोई छल से भी नहीं मार सकता था, क्योंकि उस कवच और कुंडल में इतनी शक्ति थी कि वो किसी भी तरह के अस्त्र या शस्त्र को पी जाता था। एक और कथा है, कर्ण ने जब तीर निकाला तो तीर की जगह उनके हाथ में सर्प लग गया। कर्ण ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कहाँ से आ गए। तो सर्प ने कहा, हे दानवीर, मैं अर्जुन से बदला लेने के लिए आपके तुणीर में जा बैठा हूँ। अर्जुन ने एक बार खांडव वन में आग लगा दी थी। उस आग में मेरी माता जलकर मर गई थी। तभी से मेरे मन में अर्जुन के प्रति विद्रोह है। सर्प बोला, आप मुझे तीर के स्थान पर चला दें, मैं सीधा अर्जुन को जाकर डस लूँगा। सर्प की ये बात सुनकर कर्ण बोले, आप गलत कार्य कर रहे हैं। जब अर्जुन ने आग लगाई होगी तो उनका उद्देश्य तुम्हारी माता को जलाना कभी ना रहा होगा। ऐसे में मैं अर्जुन को दोषी नहीं मानता, इसलिए आप वापस लौट जाएं और अर्जुन को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। सर्प वहां से उड़ गया। अब कर्ण के साथ पूरी जीवन भर छल, अन्याय, कपट हुआ, परंतु उसने कभी भी युद्ध में कपट या छल का प्रयोग नहीं किया। अगर वो ऐसा करता तो युद्ध में जीतने की उसकी संभावना बहुत प्रबल थी। एक अन्य कारण और है कि कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि मैं अपने पूरी क्षमता से लड़ूंगा, लेकिन मैं आपके 4 पुत्रों को नहीं मारूंगा। कर्ण ने कहा था
कि आपके 5 पुत्र अभी जीवित हैं और युद्ध के बाद भी आपके 5 पुत्र ही जीवित रहेंगे। अर्जुन और मेरे युद्ध में या तो अर्जुन मृत्यु को प्राप्त होगा या फिर मैं। यानी आपके 5 पुत्र थे और 5 ही रहेंगे। अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अगर कर्ण ये वचन ना देते और उनकी ऐसी मंशा नहीं होती तो वो अन्य पांडवों को भी युद्ध में काफ़ी पिछाड़ने में सक्षम थे और इसका युद्ध पर अलग ही प्रभाव पड़ता। इस तरह कर्ण का किरदार एक राजा, एक सैनिक, एक संघर्षशील किरदार के रूप में रहा। आप सभी इस बात से वाकिफ हैं। अभी भी कई लोग मत करते हैं कि क्या अर्जुन श्रेष्ठ थे या कर्ण श्रेष्ठ थे। ये विचार आपके स्वयं के ऊपर है। श्री हरि विष्णु विष्णु।